नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द अदर साइड में। हमेशा की तरह आज हम फिर से एक असली बैकग्राउंड स्टोरी एक नए प्रोफेशन की लेके आए हैं। हमारे साथ मिस्टर दिवाकर जी हैं। जी, सर प्लीज़ आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं दिवाकर उपाध्याय एक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और फिलहाल मैं बिजनेस स्टैंडर्ड एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में एज ऑल इंडिया प्रोडक्शन हेड काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर। सर बिजनेस प्रोफेशनल हो आप एंड आपने एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से इनिशिएट किया है एक प्रिंटिंग या हम कहें एक ब्रॉडकास्ट पार्ट पे। तो आपने ये स्टार्ट कहाँ से किया आपका करियर, हमें थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। एक्चुअली हमने 84 में पास आउट करने के बाद इंटरमीडिएट पास आउट करने के बाद नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो इलाहाबाद में है उससे मैंने डिप्लोमा कोर्स किया था। 87 में पास आउट किया था। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में बेसिकली शुरू में 4 स्टेट्स में थी और 63 में पहला बैच इसका पास आउट हुआ था इलाहाबाद से ओके। और 87 में मैं पास आउट हूँ इसका। अब बहुत से और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं जो बीटेक की भी डिग्री देते हैं, जैसे दिल्ली में पूसा हो गया, मुंबई में भी है, जबलपुर में भी है। इस तरह से और भी कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट को बीटेक और डिप्लोमा देते हैं। ओके, तो सर आपने अपना करियर क्या ये चूज किया था, वाज इट बेसिकली प्लान्ड? नो डाउट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मेरा पसंदीदा भी फील्ड था, क्योंकि इसमें एक क्रेज होता है कि जैसे मैं नोट प्रेस में जाऊंगा, करेंसी नोट प्रेस में जाऊंगा, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में जाऊंगा, या ओके। गवर्नमेंट के जितने भी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब में प्रेस का अपना एक कोटा होता है, उसमें उनके सर्विसेज होते हैं। डीआरडीओ में है, राष्ट्रपति भवन में है, ओके, आपका रा में प्रेस का होता है। तो एक क्रेज होता है तो कि वहां मैं, से जो भी प्रेस रिलीज होता है हाँ, प्रेस उस रिलीज होता है और दूसरी एक टेक्नोलॉजी है प्रिंटिंग की, हम कोई चीज़ प्रिंट कैसे करते हैं उसमें हम लोगों ने महारत हासिल की है। डिप्लोमा डिग्री का कोर्स हम लोगों ने उसमें किया है, लेकिन मैंने प्रेफर किया न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को। ओके। आज अगर हम अपना सामाजिक जीवन अगर हम देखते हैं तो बिना पढ़े लिखे किसी का गुजारा नहीं हो सकता, और पढ़ने लिखने के लिए जो मटेरियल चाहिए होगा वो प्रिंट जरूर होगा कहीं न कहीं से। करेक्ट सर, करेक्ट। हमारे प्रिंटिंग इंडस्ट्री के जो हमारे प्रिंटिंग के फादर कहे जाते थे, जॉन गुटनबर्ग, उन्होंने प्रिंटिंग को धीरे 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 करके शुरू किया था और आज ये टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई हो गई है। फिलहाल तो मैं पूरे इंडस्ट्री में अगर देखूं तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को प्रेफर किया और बिजनेस स्टैंडर्ड एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, मैं उसको हैंडल कर रहा हूँ। सर अभी आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, तो अब मेरा सवाल आता है जो नए टेक्नोलॉजीज हैं। टेक्नोलॉजी एक अच्छी चीज़ भी है और समवेयर समहाउ बहुत सारी चीज़ों को डिग्रेड भी करती है, ये हमारा मानना है। तो सर आपको फ्यूचर में और करेंटली भी इंटरनेट की वजह से, नई टेक्नोलॉजीज की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से प्रिंटिंग में बहुत सारी हेल्प भी होती होगी और बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स भी होते होंगे, तो उस पर आपका क्या व्यू है सर? देखिए, टेक्नोलॉजी को अडाप्ट तो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज टेक्नोलॉजी को अडाप्ट ना करते तो हम आज़ादी के बाद से इतने लोगों को खाना और कपड़ा हम नहीं दे पाते। करेक्ट। नो डाउट। इसी तरह इंडस्ट्री में जो एआई या और भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आए हैं, हमने भी अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने फील्ड को अपग्रेड किए हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। बाकी किसी का फ्यूचर कैसे होता है, टेक्नोलॉजी जब तक अपग्रेड नहीं होगा उसका फ्यूचर भी नहीं बन सकता डेवलप है। नहीं होगा। बिल्कुल। तो एआई से, या पहले आप सोचिए कि जो लोग एमबीए करते थे, ये फील्ड आता था कि एमबीए आ गया, या अच्छे मैनेजमेंट से कॉलेजेस से पढ़ के जो चले गए, टीयर वन फिर टीयर कम टू आता था। यस यस फिर कंप्यूटर साइंस आ गए, कंप्यूटर में फील्ड में करते गए, लेकिन सब ने अपना एक स्पेस बनाया अपने लिए, अपने टेक्नोलॉजी का उनका स्कोप दिखा उनको, करेक्ट। और टाइम टू टाइम एक दूसरे को लोग पछाड़ते भी रहे। ओके। तो ये टेक्नोलॉजी का अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन जिन्होंने अपने आप को उसके साथ चलना सीख लिया उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये। ओके सर, बट मुझे ये जानना है कि क्या आपको इंटरनेट आने के बाद, क्योंकि प्रिंटिंग और प्रेस ये जब ये पार्ट को इंटरनेट से बहुत सारे
अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों पड़े हैं। तो जो इसके नेगेटिव ड्रॉबैक्स हैं, उन जो ड्रॉबैक्स हैं बेसिकली, उन्हें आपने कैसे टैकल किया है? या फिर जो कॉम्पिटिशन आ गया है, लोग अब फ़ोन में न्यूज़ पढ़ना प्रेफ़र कर लेते हैं कंपेयर टू न्यूज़पेपर लोग खरीदना, या फिर कोई किताब खरीदना अब लोग कम प्रेफ़र करते हैं। और पढ़ाई में भी बच्चे जो हैं, दे बिल्कुल आप प्रेफ़र यूट्यूब चैनल्स एंड एवरीथिंग इंस्टेड ऑफ बिल्कुल, बुक्स। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुरू में हमारी इंडस्ट्री में जब टेक्नोलॉजी आई थी, तो जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता मेन जो मेट्रो सिटीज़ थे, वहाँ हुँ, हमारे जो न्यूज़पेपर के सेटअप होते थे, पूरा सेटअप हमें लॉन्च करना पड़ता था। हाँ, हर जगह टीम रखनी पड़ती थी और हर जगह के लिए, हर फ़ील्ड के लिए अपनी एक प्रिपरेशन करनी पड़ती थी, तैयार करनी पड़ती थी। ओके, लेकिन इंटरनेट से आने से और जो नई टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होने से एक लोकेशन पे बैठ के हम 20 ग्रेट शहर सिटीज़, सी ग्रेट सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ हर जगह एक जैसे ही अपने पेजेस को भेज सकते हैं, लिंक कर ओके। सकते हैं और ये सेम न्यूज़ जो आप मुंबई में आज प्रिंट करेंगे या दिल्ली में करेंगे, वो कहीं भी आप प्रिंट कर सकते हैं। सिंगल लोकेशन पे आप अपने टेक्नोलॉजी को फिट करके। सर अभी हम जानना चाहते हैं कि आपका बेसिकली डे टू डे रोल क्या होता है, जॉब रोल? देखिए एज ए प्रोडक्शन हेड मैं न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में न्यूज़ जो होते हैं हमारे एडिटर्स न्यूज़ लाते हैं, हमारे फाइनल न्यूज़ या बना के देते हैं फील्ड में, उनके लोग काम करते हैं, न्यूज़ को देते हैं और एक डिपार्टमेंट होता है जो एडवर्टीजमेंट लाता है। करेक्ट। शाम को एडवर्टीजमेंट बेस होता है कि कितने पेज का एडवर्टीजमेंट है, उस हिसाब से 40-60 रेशियो के हिसाब से पेजेस डिसाइड होते हैं कि 40% अगर ऐड है तो 60% एडिट मैटर्स होने चाहिए। उस हिसाब से डिसाइड हो जाता है कि आज का अखबार कितने पेज का होगा। वो अच्छा। पेज डिसाइड हो जाता है और फिर उस पेज में फ्रंट, बैक और उसके अंदर के पेजेस में पता चलता है कि हमें कितना न्यूज़ देना है, कहाँ न्यूज़ देना है, ऐड को कहाँ प्लेस करना है। ये सब करने के बाद एक पीडीएफ फॉर्म बनता है जो प्रोडक्शन के लिए रिलीज़ कर दिया जाता है। प्रोडक्शन उस पीडीएफ पे काम करता है। प्रोडक्शन को जब पीडीएफ मिल जाता है तो वो न्यूज़ प्रिंट के ऊपर, न्यूज़ प्रिंट के जो रोल होते हैं, न्यूज़पेपर के जो रोल होते हैं, उस पर बहुत हाई-फाई मशीनें हैं। इवन कि आप अब पहले तो होता था कि हम शादी के कार्ड प्रिंट करते थे या किसी के डेथ करेक्ट। के कार्ड छापते थे, वो प्रिंटिंग है। लेकिन अभी हम क्या है कि न्यूज़पेपर के 64 पेजेस ऑल कलर हम प्रिंट कर सकते हैं एट ए टाइम, वो भी 64,000 पर आवर की स्पीड से। ओके। आप बिलीव करेंगे कि आप जब आपके हाथ में पूरा एक कंप्लीट अखबार आता है, इस तरह से 64,000 कापीज़ पर आवर निकलती है और सारे पेज उसके कलर होते हैं। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले ब्लैक छपते थे और ब्लैक मुश्किल से 8 पेज 10 पेज के अखबार होते थे। अब हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी हो गई है, ऑप्शंस हमारे हो गए हैं, हम जितना चाहें वो कर सकते हैं। अभी आपने पर आवर का मुझे रेशियो बताया, अराउंड 60,000 या 60,000 प्लस ये प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं सर, मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि जैसे ही इंटरनेट आया है जब से, तो क्या क्वांटिटीज़ छपनी कम हुई हैं पहले से? और उस पे कैसा इम्पैक्ट आया है? क्योंकि वो बिज़नेस भी इम्पैक्ट किया रहेगा समहाउ समवेयर। इंटरनेट का असर तो नहीं आया, हाँ प्री पैंडेमिक एंड पैंडेमिक जो असर आया है लोगों को ओके, पढ़ने में ज़रूर आया है। लेकिन इंडस्ट्री का जो साइड था थोड़ा-सा चेंज हुआ, वो डिजिटल पे चले गए या वेब पे चले गए। करेक्ट। लेकिन डिजिटल और वेब अभी इतना ज़्यादा 5-6 सालों में उसका इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ा है, बेसिकली मार्केट में या रेवेन्यू कारण पे। अभी भी कंपनियों को जो रेवेन्यू मिलता है, वो 80% रेवेन्यू वो प्रिंट मीडिया से मिल रहा है, ओके, रादर देन डिजिटल और वेब मीडिया से। करेक्ट। डिजिटल और वेब अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आने वाला फ्यूचर क्या होगा गॉड नोज़। लेकिन रेवेन्यू जो होता है, मार्केट की जो रिक्वायरमेंट होती है, आज जो लोगों को होता है कि हम विज्ञापन देंगे तो हमारा ये चीज़ बिकेगा, वो भरोसा अभी भी 80% प्रिंट मीडिया के ऊपर ही बना है। इसमें सही क्वेश्चन है कि हमारे जैसे टीवी चैनल्स आ गए हैं और तरह-तरह टीवी चैनल्स को एक न्यूज़ को कितना तोड़-मरोड़ के कैसे पेश करते हैं। आजकल प्रिंट मीडिया भी किसी न किसी पार्टी से अपने अटैच हो जाते हैं। कोई करेक्ट। कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी माइंडेड है, कोई शिवसेना माइंडेड है, कोई किसी का न्यूज़पेपर है। क्योंकि हर जगह कास्ट इन्वॉल्व होता है, तो लिखने वाले भी निष्पक्ष होके नहीं लिख पाते हैं। लेकिन जो हमारी संविधान में जो हमारी न्यायपालिका है, अगर वो किसी चीज़ की वैल्यू करता है तो प्रिंट मीडिया की ही चलती है। प्रिंट मीडिया पे लिखे हुए न्यूज़ की ही दलीलें आप देके न्यायपालिका में शो रेफ़र कर किया सकते जाता हैं। है। और प्रिंट मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो आज भी
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके संपादकीय कॉलम को पढ़ने के लिए, उनको कंपटीशन देने के लिए न्यूज़पेपर के ही संपादकीय को प्रेफर करते हैं। वो पढ़ते हैं, उसमें डिटेल्स के व्यू होते हैं, क्योंकि चाहे हम टीवी का हो या मोबाइल के हो, उस थारोली हम उस पर नहीं पढ़ पाते हैं। हम जब तक टीवी देखते हैं तब तक हमें याद आता है, इसके बाद हम भूल जाते हैं कि इन्होंने कौन सी अच्छी चीज़ें ली। प्रिंट मीडिया का एडिटोरियल पेज अगर आप देखते हैं, एड ऑप्स के पेजेस देखते हैं आप, तो उसको आप अंडरलाइन भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और उनके मेमोरी में रखा रहता है, हाँ हमने पढ़ा था ये है। और कभी अगर कुछ गलत हुआ तो एज ए प्रूफ यूज हो जाता है जुडिशरी। तो अभी ये चौथा स्तंभ है, प्रिंट मीडिया तो है लोकतंत्र का अपना। ओके। जहाँ तक रही बात रेवेन्यू की, जब शुरू हुआ था टीवी में विजुअल मीडिया, जब शुरू हुआ था तो पहले लगा था कि गवर्नमेंट के जो 6,000 करोड़ के जो बजट होते थे हमारे गवर्नमेंट के, वो कुछ पोर्शंस ले के चले जाते थे। पहले तो टोटल प्रिंट मीडिया में आते थे, कि हमारे टीवी चैनल्स में चले जाते थे, बाद में उसको लेने के लिए छोटे छोटे और अखबार चले गए, खुलते गए। तो एक डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट का DAVP गवर्नमेंट देखता है कि किसी भी टीवी चैनल का रीडर्स कितने हमारे प्रिंट मीडिया के हैं, टीवी देखने वाले रीडर्स कितने, व्यूअर्स कितने हैं, उसके हिसाब से वो रेट डिसाइड कर देता था कि ये रेट इनके उनको मिलेंगे। मैं अभी जोर दे के कहता हूँ कि फिर भी अभी भी मेरा फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, 80% का बिजनेस हमारा प्रिंट मीडिया से है। हो सकता है अदर न्यूज़पेपर का हो तो बहुत होगा, 60-40 का रेशियो होगा, 75 का होगा, लेकिन विश्वास लोगों का अभी भी प्रिंट मीडिया पे। सर अभी मुझे ये जानना है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे न्यूज़पेपर या फिर प्रिंट मीडिया हाउसेस अलग अलग पार्टी अलग अलग रिलीजियस बेसिस पे थोड़े थोड़े उनका पक्ष है, तो आपका बिजनेस पर्सपेक्टिव होने के नाते, आपका बैकग्राउंड, सिंस योर न्यूज़पेपर बिलोंग्स टू बिजनेस बैकग्राउंड, इट इज़ बिजनेस ओरिएंटेड, मुझे ये जानना है कि क्या बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस भी इम्पैक्ट करते हैं प्रिंट मीडियाज को? क्या उनके पक्ष में या विपक्ष में भी इस पे न्यूज़ छापी जाती है, या फिर क्या वो इम्पैक्ट करता है? हमारे ख्याल से ये पॉलिटिकल पेपर एक अलग होते हैं जो बिजनेस हाउसेस से ज़्यादा रन किए जाते हैं, दे आर पेड फॉर दैट। लेकिन बिजनेस पेपर्स जो होते हैं वो तो गवर्नमेंट को सही रास्ता दिखाते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके 30 से 40 साल की एज के जो व्यूअर्स हैं, रीडर्स हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं, और वो अगर गवर्नमेंट को एक अच्छा सिनेरियो पेश करते हैं तो वो 30 से 40 वर्ष के जो लोग प्रेफर करेंगे, वही इंडस्ट्री कहाँ पे लगाई जाएगी, कैसे लगाई जाएगी, वो बिजनेस उनका बढ़े, वो वहाँ से उसको चेंज भी करते हैं। तो हमारे ख्याल से जो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स होते हैं वो बिना पॉलिटिकली फाइनेंस फाइनेंस किए हुए वो अपने व्यूज़ गवर्नमेंट को देते हैं, अपने अखबार को चलाते हैं, जिससे गवर्नमेंट को एक आइडिया मिलता है। अगर हमें सपोज मान लीजिए कि एक कुकर की कंपनी बनानी है, तो उसके लिए कुकर बनाना है, तो उसके लिए वो देखेंगे कि कहाँ लेडीज़ को कहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा, कहाँ पर हम करें कि लेडीज़ को इससे ज़्यादा बेनिफिट मिले, या मोटरसाइकिल चलाना है तो किस एज ग्रुप के लिए कौन सा मोटरसाइकिल हम बनाएं, उस एज ग्रुप के बच्चों को चूज करते हैं कि उनको अगर हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो, और एरिया भी डिसाइड करते हैं कि झारखंड में यहाँ होगा, कि बिहार में यहाँ होगा, कि महाराष्ट्र में यहाँ होगा, कि यूपी में यहाँ होगा। वो सारी चीज़ें जो व्यू होती हैं, अभी भी फाइनेंशियल जो पत्रकार होते हैं वो निष्पक्ष जब गवर्नमेंट देते हैं, उसी हिसाब से गवर्नमेंट विदेशी कंपनियों को अप्रोच करती हैं, बुलाती हैं कि ये चीज़ ये हमारे लिखे हुए हैं, इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। जो फॉरेन में बैठा हुआ है, फॉरेन FDI अगर हम चाहते हैं कि कुछ आए, फॉरेन का पैसा भी अगर आए तो कैसे आएगा? तो ये जो फाइनेंशियल पत्रकार जो होते हैं गवर्नमेंट को देते हैं, इस ढंग की इंडस्ट्री आप यहाँ लगा सकते हो। तो वो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर अगर बीजेपी गवर्नमेंट है तो उसको मना कर सकती है, या कांग्रेस कोई वहाँ है उसको मना कर सकता है, ऐसा नहीं है। अगर राजस्थान में कोई लगेगा तो उनको नहीं है कि बीजेपी का है कि कांग्रेस के गहलोत की सरकार है, अगर वो इंडस्ट्री वहाँ पर अच्छी लगेगी तो वो जाएंगे। वो अप्रोच है। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में डाला है। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप नीचे वीडियोस देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।